हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम पेपर हम लेटेक्स की टेम्पलेट में कैसे लिख सकते हैं। आज तक हमने कंप्यूटर्स के बारे में बात करी थी। कंप्यूटर्स के जो पेपर थे, रिसर्च पेपर थे, उनको टेम्पलेट की फॉर्म में कैसे लिखते सकते थे लेटेक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स के पेपर को कैसे हम लेटेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके पास पेपर पड़ा हो। चलिए बेटे दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये वीडियो आप ये देख सकते हैं कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए, ये सारे आपके पास नज़र आ रहा होगा। इसमें आपके पास दिख रहा होगा कि आपके पास क्या क्या है। ये देखिए, ये सारे के सारे आप टेम्पलेट में देख सकते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट में ये देख सकते हैं कि फोल्डर है। सबसे पहले मैं आपको ये फोल्डर करता हूँ। वो फोल्डर डाउनलोड कहाँ से कर रखा है, इसका लिंक भी मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है। आप उसमें से लिंक से जाकर आप अपना फोल्डर देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोड में टेम्पलेट्स में ये मैंने फिजिक्स एल्सेवियर का टेम्पलेट रख रखा है। ये देख लीजिए, इसके अंदर ही आपके पास सारे डिटेल्स नज़र आ रही है। जैसे मेन एक्स वाले हमारी जो फेल फाइल है, वही मेन फाइल है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डाटा स्टोर होता है, जिसके अंदर लेटेक्स की जो टेम्पलेट होती है वो पड़ी होती है। इसके अलावा ये जो मेन जो ये टेक्स्ट फाइल है, ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है, पीडीएफ फाइल, जिसमें आपके पास आउटपुट रिजल्ट स्टोर होता है। ये मेन स्पेशल सिंबल्स होते हैं। ये बिब्लियोग्राफी है, मेंस की बीबीएल फाइल है बिब्लियोग्राफी। ये मेंस की आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर है, इसकी ज़रूरत नहीं होती आपके पास। इसमें आर्टिकल्स के बारे में लेटेक्स के मैक्रोज दे रखे हैं, जिन्हें मैक्रोज की फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो। आप भी चाहो तो आप अपना नया मैक्रो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में बिब फाइल है। इसके अंदर बिब्लियोग्राफी, आपके रेफरेंसेस स्टोर हैं। ये हम आपके बाद में बात करते हैं। मेन फाइल जहाँ पे आपके सारे के सारे वो स्टोर है। जैसे ही हम मेन पे क्लिक करेंगे तो ये लेटेक्स की फाइल की में खुल जाएगा। देख सकते हैं हमारे पास लेटेक्स की फाइल ओपन हो गई है। ये सारी की सारी आपको फाइल नज़र आ रही होगी। चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। ये एल्सवेयर की टेम्पलेट है, कॉपीराइट है इसके पास। इनके पास हमारे पास हम यहाँ से बात करते हैं। ये टेम्पलेट के बारे में फाइल दे रखी है, लिस्ट ऑफ ऑल फाइल बिलोंगिंग टू बंडल। जहाँ का है वो manifest.txt में सारी की सारी फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर है। जो डॉक्यूमेंट एल्स आर्टिकल है, ये स्टाइल बिब्लियोग्राफी रेफरेंस को स्टोर करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो क्लास हमने डिफाइन करी, इसमें इन्होंने कमेंट कर रखा है। इसके अंदर दूसरी है, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट क्लास स्टाइल दे रखा है फाइनल 5 पॉइंट टाइम्स 2 डबल कॉलम और ऑथर ऑफ ईयर। जो भी होगा ईयर आपके हिसाब से, जो भी आपके हिसाब से आए वो आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्टाइल दे रखे हैं। ये देखिए, आप इसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं, जस्ट आप इसे कमेंट को हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इन्हें कमेंट दोबारा कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास पैकेज है। AMS सिंबल पैकेज होता है, जो बेसिकली मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा बनाया गया है और ये मैथ लाइब्रेरी के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है लिपसम, रिजल्ट इन फिजिक्स, जर्नल का जो नाम है वो दे रखा है आपके पास। इसके बाद अब हम आप बात करते हैं कि ये देखिए बिगिन डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया। और इसके बाद फ्रंट मैटर की हम बात करते हैं, टाइटल, ऑथर और एड्रेस के बारे में। ये फ्रंट मैटर में सिर्फ टाइटल, ऑथर और एड्रेस ही होता है। इसके अलावा भी कुछ और भी ऑप्शन ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं बेसिकली, मगर यही 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपके पास। ये देखिए, टाइटल ऑफ पेपर, जैसे मैं लिख देता हूँ फिजिक्स पेपर टाइटल। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा, ये देखिए 2 चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ कंपाइल के लिए होती है। या कंपाइल और व्यू दोनों के लिए होती है। अगर आप कंपाइल और व्यू दोनों करना चाहते हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, और अगर सिर्फ कंपाइल करना ही चाहते हो तो इसे इस पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप कंपाइल करते हो तो आपको कंपाइल एंड व्यू दोनों पे ही क्लिक करना पड़ेगा, या F5 प्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप एक बार कंपाइल कर चुके हैं, दोबारा करते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, आर्टिकल का टाइटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं ऑथर्स की। देखिए, डिफरेंट ऑथर्स की एफिलिएशन दे रखी है। आप चाहे जितने मर्जी, मैं यहाँ पे एक ऑथर नेम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ऑथर नेम लिख दिया। देखिए, ऑथर नेम फर्स्ट ऑथर रखना चाहते हो, सेकंड ऑथर रखना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके पास 2, 3, 4 जितने ऑथर करना चाहे।
बस आपने ये ऊपर वाला कमेंट चेंज कर देना है, ऑटोमेटिकली आपके पास ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जैसे कर रखा है, आप उसी तरह या कॉपी पेस्ट मारेंगे तो 2 3 4 ऐड करना चाहो तो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मून दे रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दी, मैं कुछ अपने यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐड कर, मैं KUK कर दे। ठीक है जी। आप एड्रेस लिखना चाहें तो एड्रेस लिखना चाहें तो सिटी लिखना चाहें तो सिटी, मैं सिटी यहाँ पे लिख देता हूँ। या आपके पास सिटी आगे पिन कोड लिखना चाहो तो आप पिन कोड लिख सकते हो। स्टेट मेरा जैसे हरियाणा, हरियाणा लिख दिया। क्या कंट्री मैंने लिखना चाहा तो कंट्री भी मैंने लिख दिया। ठीक है जी। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूँगा तो आपके पास ये देखिए ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो एक से अधिक ऑथर भी ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट था एब्स्ट्रैक्ट। आपने जस्ट अपने वाले एब्स्ट्रैक्ट वाले पार्ट को जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है यहाँ पर। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ इसके एंड के अंदर। ठीक है जी। इंटरेस्ट और सॉरी बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट के बीच में अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स के अंदर आप चाहे 4 कीवर्ड 1 2 3 4 5, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फिजिक्स, फिजिक्स मैंने ऐड किया। ये देखिए आपके पास फिजिक्स आ गया कीवर्ड। तो आप इसी तरह चाहें तो कोई कितने भी कीवर्ड ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड और फ्रंट मैटर एंड। अब इंट्रोडक्शन वाला जो भी आपका पार्ट होगा तो आप जस्ट कॉपी और पेस्ट इस पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉपी और पेस्ट मारेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप टाइटल को नंबरिंग देना चाहते हो, टाइटल 2 जैसे टाइटल 2 में देना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइटल, अगर नया सेक्शन देखिए हमने पहला सेक्शन बनाया था इंट्रोडक्शन का, दूसरा सेक्शन हमने बनाया टाइटल 2। आप टाइटल को नाम देना चाहे तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी नाम दे रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रिव्यू नाम देना चाहता हूँ तो मैं रिव्यू, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। ठीक है जी। इसमें आपको ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, ये देख रही हैं, ये साइटेशन है। अगर आप किसी को साइट करना चाहते हो, हम जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में या साइटेशन करना चाहते हैं तो हम इसको साइटेशन करते हैं। अब मैं इस साइटेशन की बात को डिस्कस करता हूँ। जब आप example.bib में जाएंगे तो यहाँ पे जो ये पहला नाम दे रहे हैं, जो भी ये नाम देंगे ये सिर्फ साइटेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज होता है। देखिए दोनों का ये साइटेशन पर्पज़ के लिए ऐड टू होता है। ठीक है जी। तो इसी से आप अपने साइटेशन को ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब जैसे देखिए क्या किया यूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है, /site EP और ब्रैकेट के अंदर आपने उस जो भी आपने रेफरेंस एग्जाम्पल सेक्शन में रेफरेंस में ऐड किया है उसको जस्ट यहाँ पे लिख देना है। ये ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपने वहाँ नाम लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। जैसे आपने लिखा था यहाँ पर विजोकोवा एट ऑल 2021, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। आप इस तरह करना चाहते हो। अगर इसके अलावा आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है जी, मान लीजिए ये इमेज हमने ऐड करी है। ठीक है जी। मैं इमेज के बारे में बता देता हूँ। आपने बिगिन फिगर और एंड फिगर पहले ऐड कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ये टेम्पलेट डबल कॉलम की है तो हम इसे डबल कॉलम की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो मैंने एक सेंटरिंग कर दिया है। फिर किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है /include graphics, उसके अंदर विड्थ हमने डिफाइन कर रखी है। इसमें जो डिफाइन की हुई है वो 0.4 है। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और विड्थ किसकी है? टेक्स्ट विड्थ की, 0.4 ऑफ टेक्स्ट विड्थ। एंगल इसमें रोटेट कर रखा है -ND। आप चाहें ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसे रिमूव कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको कॉमा ये हटाना होगा।
उसके बाद इमेज का नाम है, ये जो भी आपका इमेज का नाम होगा जस्ट कॉपी और पेस्ट यहाँ कर देना है। मगर ये इमेज आपको उसी फोल्डर में रखनी है जिसमें ये सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। अगर आप इमेज यहाँ से कहीं और सेव करते हैं, किसी और जगह रखनी है, तो आपको इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे सी में पड़ी है, डाउनलोड में पड़ी है, डाउनलोड के अंदर किसी फोल्डर में पड़ी है, तो आपको इसका पूरा पाथ और नेम डिफाइन करना पड़ेगा। ये इमेज के अंदर जो नीचे कैप्शन शो हो रही है, ये वाली कैप्शन है, इसको शो करने के लिए यहाँ पे आपको जो भी आपकी इमेज का कैप्शन हो, यहाँ तो ये दे रखा है, तो आप अपनी कैप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेबल देना चाहो तो दे दें, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं, और एंड फिगर। इक्वेशन, अगर आप इसमें जैसे इन्होंने इक्वेशंस ऐड किए हुए हैं, ये देख रहे हैं इक्वेशन ऐड किए हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से इक्वेशन को कॉपी और पेस्ट मार के ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बिगिन इक्वेशन एरे, दो तरह से आ सकते हैं, एक इक्वेशन एरे और एक सिंपल इक्वेशन से आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इक्वेशन एरे लेता हूँ, इसमें आप एक से अधिक इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास इक्वेशन और आगे ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर 2 भी आ गई। तो आप इसी तरह कोई भी इक्वेशन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इन्होंने टाइटल 3 दे रखा, जो भी आपका टाइटल हो, जैसे मैं कह देता हूँ इसका मेथड, तो देखिए ये मेथड ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पे शो, ये देखिए मेथड ऑटोमेटिकली आपके पास शो हो गया। ठीक है जी। इसके अब भी कोई और भी आप नंबरिंग ऐड करना चाहो, जैसे 3 नंबरिंग दे रखी है, तो आप इसको लिमसम, एक जो पैकेज है ये नंबर बेसिकली नंबरिंग अलॉटमेंट के लिए यूज़ होता है, तो ये आप इसको नंबरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए टेबल है, इससे लास्ट वीडियो में मैंने डिफाइन किया है कि आप टेबल को कैसे ऐड कर सकते हैं, उसमें जाकर देखकर इजीली टेबल 2 से 3 मिनट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। हमेशा टेबल बिगिन टेबल और एंड टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होगा। देखिए हमेशा इसके बीच में ही आएगा। तो बिगिन टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंट में करने के लिए हमारे पास टेबुलर यूज किया जाता है। 1 C मतलब इसमें 4 कॉलम है, ये देख सकते हैं आप, इसमें 1 2 3 4, ये 4 दिए हुए हैं। ये जो एंड है ये कॉलम को रिप्रेजेंट, कॉलम डिवाइड करता है, और ये जो डबल स्लैश देख रहे हैं आपको, ये रो को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। अगर आप इसे लगाओगे तो नेक्स्ट रो में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अगर स्लैश इन लाइन कर देंगे इसके साथ, तो ये लाइन भी क्रिएट कर देगा। जैसे देखिए एच लाइन क्रिएट किया तो ये लाइन भी डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे आप इन लाइन नहीं होता है, एच लाइन होता है, हेडर लाइन जिसे कह देते हैं। इसके बाद हमारा टेबल एंड हो गया। अगर टेबल के कैप्शन भी ऐड करना चाहें तो देखिए ये रही आपकी टेबल की कैप्शन, जो भी आप कैप्शन हो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट सेक्शन बनाना चाहते हो डिस्कशन का, अगर ज़रूरत है आपको तो बना लीजिए, नहीं तो नहीं जाना। समरी एंड कंक्लूजन का आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली आपके पास एक्नॉलेजमेंट, अगर आपके पास कोई एक्नॉलेजमेंट है तो ज़रूर ऐड करें, और ये आपके पेपर की खूबसूरती बढ़ाता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है अपेंडिक्स 1 का, अपेंडिक्स 2। अगर आपके पास अपेंडिक्स है तो ऐड करें, अदरवाइज नहीं, जरूरत नहीं है। अब हमने बिब्लियोग्राफी का जो स्टाइल है, इलास्टिक आर्टिकल, एल्सवेयर आर्टिकल हार्वे, जो बिब्लियोग्राफी का स्टाइल है वो क्या है, ELS आर्टिकल हार्वे। और इसमें मैंने एग्जाम्पल फाइल आपको दिखाई थी, वो हमने इसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर दी। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका ये देखिए, ये भी है, बिगिन आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट करें, ये सारे को कमेंट हटा दें और यहाँ पे अपने बिब्लो आइटम करके जितने भी हैं वो आर्टिकल टाइप, वो जितने भी वो आपके होंगे वो रेफरेंसेस, जितने भी आपके रेफरेंसेस हो गए आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट मार दें, और उसके आगे बिब्लो आइटम लगा दें, और इसी फॉर्मेट में जैसे लिखा हुआ है इसको आप लगा दें। आप अपने फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, जो आपकी थीसिस के रिक्वायरमेंट, जो आपके आर्टिकल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप इसमें अपना भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे इसको भी आपको अनकमेंट करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आपको अनकमेंट करना पड़ेगा और ये डॉक्यूमेंट एंड हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल जिसमें सारी बिब्लियोग्राफी फाइल है, आप लोग कैसे करनी है। देखिए आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा और करली ब्रेसेस से पहले मैंने नाम दे दिया स्वीर 2022 और डी। इसका टाइटल क्या है, डीप लर्निंग बेस्ड सुपर रिलेशन डी नॉइसिंग एक्सएमएम नेटवर्क इमेज। ऑथर कौन कौन है, ये मैंने सारे के सारे ऑथर्स की डिटेल डाली, ठीक है जी। और जर्नल का नाम क्या है, ये जर्नल का नाम है, जो भी आपके जर्नल का नाम है। वॉल्यूम क्या है, उसके बाद नंबर क्या है, पेज कहाँ से कहाँ तक है, ईयर पब्लिकेशन और पब्लिशर कौन है। इसी तरह आप दूसरे में मैंने इसी में कर दिया, ठीक है जी। ये उसका साइटेशन के लिए रेफरेंस जो यूज़ करते हैं, जो साइटेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने उसका टाइटल डाल दिया, जो भी थीसिस का टाइटल था डाल दिया। यहाँ पर फिर मैंने उसके ऑथर्स डाल दी, फिर जर्नल का मैंने नाम था जो भी डाल दिया, वॉल्यूम नंबर, तो फिर ईयर और ये आपके पास पब्लिश। अगर आप इसी तरह ऐड करना चाहते हो, आप जस्ट इसको कॉपी करें, पेस्ट होने मारे और ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा। कईयों को ये लेंथी लग रहा होगा, अगर आपको ये लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा तो आप क्या काम करें कि यहां पर अगर आपको ये लेंथी प्रोसेस लग रहा है तो जस्ट आपने यहाँ पर ये वाले प्रोसेस में आपने यहाँ से इसको अनकमेंट करके और आपने सारे को कॉपी और पेस्ट मार देना और उसके आगे जस्ट लीव आइटम कर देना। जस्ट लीव आइटम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस की फॉर्म में आ जाएगा। चाहे एक रेफरेंस ऐड करना चाहे, दो करना चाहे, तीन करना चाहे, जितने भी रेफरेंस आप ऐड करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके किसी काम में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।